वह कमल के फूल पर ही विराजमान होकर के सुख और समृद्धि की अपना अनुकंपा बरसाती है। और इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। ये डबल इंजन सरकार का महत्व क्या होता है, अगर इसका महत्व देखना हो दो घटनाओं से आप आसानी से समझ सकते हैं। एक, अयोध्या धाम की धरती से मैं यहां पर आया हूं। अयोध्या का नाम लेते ही यहां पर सभी राम भक्तों के मुंह से जय श्री राम का नारा निकल पड़ा। बहनों भाइयों, 5 सदी के बाद, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपनी पावन जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस को भी देश ने भी, हरियाणा ने भी और यूपी ने भी 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने का अवसर दिया था। प्रदेश में भी और केंद्र में भी उन्होंने राम जन्मभूमि की सुध नहीं ली, आपके विकास की सुध नहीं ली, आपके लोक कल्याण की सुध नहीं ली। ये केवल अपना भरते रहे, अपने परिवार के नाम पर करते रहे, बाकी किसी के नाम से इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, जैसे ही 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मोदी जी के आह्वान पर यूपी के अंदर सरकार बनी। अगले 2 वर्ष के अंदर, मात्र 2 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया। अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया। ये है डबल इंजन सरकार की ताकत। डबल इंजन सरकार की ताकत दूसरी क्या हो सकती है? कांग्रेस ने ध्वंस दिया आतंकवाद का, नक्सलवाद का, अलगाववाद का, अराजकता का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का। भाजपा ने नारा दिया राष्ट्रवाद का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कश्मीर के लिए एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान था, आज उस आह्वान के रूप में आप देख सकते हैं कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर में धारा 370 समाप्त। कल कश्मीर, जम्मू कश्मीर विधानसभा का अंतिम चरण का चुनाव है। अभी 3 दिन पहले मैं स्वयं जम्मू में था। जम्मू एयरपोर्ट पे मैं गया तो एक आवाज आई कि राम राम साहब, क्योंकि मेरा कोई परिचय था नहीं तो मैं सीधे जा रहा था। तब तक आवाज आई फिर कि योगी जी राम राम। मैंने देखा तो एक मौलवी थे। मैं भौचक रहा।
तो मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्या यहाँ पे सभी मौलवी राम राम का ही संबोधन करते हैं क्या? तो मुझे एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, नरी साहब करते नहीं थे, अब करने लग गए हैं। मैंने कहा क्यों? कहा ये धारा 370 को हटाने का इम्पैक्ट है, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी भारत उतना मजबूत होगा। भारत जितना मजबूत होगा आप उतने शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनेंगे, और आप जितने सामर्थ्यवान बनेंगे उतना ही भारत के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज होती हुई दिखाई देगी, हर गली हर मोहल्ले हर गांव हर शहर में। बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आया, डबल इंजन की सरकार गारंटी है विरासत के सम्मान का, डबल इंजन की सरकार गारंटी है विकास का, डबल इंजन की सरकार गारंटी है लोक कल्याण का। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, गरीब भूख से मरता था, बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। दुनिया के अंदर जाता है कोई पूछने वाला नहीं, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ दे रहा है। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा के लिए कहीं भी जाइए उपचार करा के आइए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, करुणा